हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज ऑन अगेन। लैंग्वेज ऑन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। टेंस का सीरीज चल रहा है और टेंस के सीरीज में अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़े थे। अब आपका दो टेंस बचा हुआ था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोगों को इस टेंस को कंप्लीट कर लेना है और उस टेंस को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट आपसे करवाएंगे 10 ठो प्रैक्टिस सेट होगा। लगभग उसमें 200 क्वेश्चन होगा और उस 200 क्वेश्चन को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका टेंस फिनिश हो जाता है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम टेंस में नहीं होगा। चलिए, तो हम पहले देखते हैं। फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देन इट कैन बी कॉल्ड एट एनी कंप्लीटेड एक्शन ऑफ अपकमिंग टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि कोई भी काम, मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीटेड, है ना। आप प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाइए, पास्ट परफेक्ट में चले जाइए या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चले जाइए, सभी परफेक्ट टेंस में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक्शन जो होगा, काम जो हमारा होगा वो कंप्लीटेड होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। उसको ही हम लोग परफेक्ट कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसका डेफिनेशन होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यानी कंप्लीटेड एक्शन ऑफ अपकमिंग टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान चूंकि हिंदी से इंग्लिश के लिए है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, आप जैसे बोलते हैं जिस हिसाब से बोलेंगे उस सब में आ जाएगा। रूल के लिए मैंने पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ, बताते आ रहा हूँ, शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और सिर्फ वर्ब फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखना है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है जिससे फ्यूचर बनाया जाता है, इससे परफेक्ट बनाया जाता है, तो इससे परफेक्ट बनाया जाता है और इससे फ्यूचर बनाया जाता है। ये मेन वर्ब है। सबसे शुरू में क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है और सबसे लास्ट में क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इस तरह से आप इसको इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद की बात अगर करेंगे कि हम इंग्लिश सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस टेंस आएगा तो कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश सेंटेंस पहचानने के लिए जो करना है वो आपको करना है बाय या बिफोर लगा रहेगा। यानी शुरू में देखिएगा कि शुरू या सेंटेंस में कहीं भी अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो बाय बिफोर के साथ टाइम एक्सप्रेशन रहेगा। और टाइम भी क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आने वाला फिक्स कोई टाइम रहेगा। आने वाला अपकमिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, आने वाला कोई फिक्स टाइम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। अब जैसे दो एग्जांपल आपके सामने हैं, सी कंप्लीट इट बाय टुमारो मॉर्निंग। अब देख लीजिए, बाय यहाँ पे है और बाय के साथ ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आने वाला टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए, तो इसको हम इससे हम पहचान लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा, और इससे जब आप पहचान लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा, उस परिस्थिति में क्या करना है, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल है आपको स्ट्रक्चर लिखे उस हिसाब से बना दीजिए। क्या हो जाएगा, सी, चूंकि थर्ड पर्सन है तो विल लगेगा, सेकेंड पर्सन रहता तो भी विल लगता, फर्स्ट पर्सन रहता तो शैल लगता। तो सी विल, अब क्या करा रूल, हैव देने के लिए, तो हैव और कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद जो है सो लिख दीजिए, ईट बाय टुमारो मॉर्निंग। ये आपका इस तरह से आप इसको बनाएंगे कि सी विल हैव कंप्लीटेड इट बाय टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए उसी प्रकार से नीचे वाला है, तो नीचे वाला को कैसे बनाएंगे, द पुलिस। अब द पुलिस भी तो थर्ड पर्सन है, तो विल हैव आपका रूल है, और कम कैच का काउट, और काउट के बाद जो है सो दे दीजिए, द क्रिमिनल्स बाय नेक्स्ट मंडे। द पुलिस विल हैव काउट द क्रिमिनल्स बाय नेक्स्ट मंडे। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे फ्यूचर परफेक्ट को हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो अभी उद्देश्य है इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस को कंप्लीट करने का है। इसके बाद हम फिर प्रैक्टिस सेट लाएंगे, बार बार कह रहे हैं, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस वगैरह वैसे ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ना हमें ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो देखें। धन्यवाद।